हे गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर भैया, वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। बात करेंगे अर्टिकेरिया हाइव्स के बारे में। क्या होता है, क्या रीज़न होते हैं इसके, क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, साथ ही इसके जो कारण रहते हैं उन्हें किस तरह से पहचानें और उसे प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। और इसका जनरल मैनेजमेंट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। अर्टिकेरिया अगर देखा जाए तो बहुत कॉमन कंडीशन है। आपने हाइव्स देखे होंगे, कहीं पर भी आपको खुजली होती है, इचीनेस और बम्पी, एक रेड एक बम्पी सा एक रेज्ड स्किन रैश उठ जाता है जहाँ पर ईचिंग होती है, ठीक है। और उसे खुजाते खुजाते लोग इतना खुजा लेते हैं कि ब्लीडिंग तक होने लग जाती है, ठीक है। अंटिल स्क्रैच अंटिल ब्लीडिंग, ठीक है, स्क्रैच अंटिल ब्लीडिंग। तो कई बार ये देखने को मिलता है कि क्या इसके रीज़न होते हैं। तो इसका जो मेन रीज़न होता है ना, वो एक एलर्जन होता है। एलर्जन, अगर आपकी बॉडी में कोई एलर्जन है, कई बार ये जो ट्रिगर होता है तो कोई एलर्जी का जो प्रोडक्ट होता है, जैसे कोई भी एक एलर्जन हो गया, मतलब XYZ एलर्जन हो गया, अगर आपकी बॉडी में एंटर होता है तो उसका जो हमारी एक रिस्पॉन्स होता है, सेल्स का, सेल्स मीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है, वो एलर्जन से आपको इस तरह के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। अब एलर्जन्स किस तरह से हम पहचानें, तो सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें तो कॉमन एलर्जन्स के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या एलर्जन्स होते हैं जो अर्टिकेरिया को ट्रिगर करते हैं। फिर इसके बाद हम इसकी फिजियोलॉजी जानेंगे कि किस तरह से ये अर्टिकेरिया होता है। तो कॉमन एलर्जन, सबसे पहले आप जो मेडिकेशंस लेते हैं, जैसे कोई सी भी एंटीबायोटिक हो गई, पेन किलर्स हो गई, या फिर कोई सी भी एनी टाइप ऑफ मेडिकेशन होती है, ओवर द काउंटर मेडिकेशन होती है, उससे भी आपको इस तरह के एलर्जन्स हो सकते हैं, एलर्जी हो सकती है, स्किन रैशेज हो सकते हैं, अर्टिकेरिया हो सकता है। सेकेंड थिंग, आपको कोई फूड हो गया, जैसे कई लोगों को अचार के बाद होती है, कई लोगों को पिकल्स होता है, जो खट्टी पदार्थ होते हैं उसके द्वारा होती है, किसी को डेयरी प्रोडक्ट के कारण होती है, किसी को सोयाबीन के कारण होती है, किसी को अगर हम बात करें जैसे नट्स जितने भी रहते हैं, ड्राई फ्रूट्स हो गए या फिर पीनट्स हो गए, ठीक है, उसके लिए एलर्जी होती है। इसलिए आपने देखा होगा कई प्रोडक्ट पर लिखा रहता है कि इसके अंदर सोया प्रोडक्ट है, मिल्क प्रोडक्ट है, या फिर एलर्जी एडवाइस लिखी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, जितनी भी पॉलन माइट्स रहती है, मतलब जितनी गाजर घास हो गई, ठीक है, आसपास की घास हो गई, आपके गार्डन के आसपास की घास हो गई, उसके द्वारा होती है। नेक्स्ट थिंग, अगर हम बात करें फूल, पत्तियां और इनके ऊपर होने वाली, उसके कारण से होती है। मिट्टी से, आपको डस्ट से हो सकती है। घर में होने वाले जो माइट्स होते हैं उसके द्वारा आपको एलर्जी क्रिएट हो सकती है। साथ ही आपके जो पेट्स रहते हैं उनके ऊपर होने वाले जो मतलब टिक्स होती हैं, या फिर अगर हम बात करें उनके बाल होते हैं, उसके थ्रू आपको एलर्जी हो सकती है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें वेदर चेंजेस, बारिश में किसी को एलर्जी होती है, किसी को गर्मी में एलर्जी होती है, एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पर एलर्जी होती है, कम लो टेम्परेचर पर एलर्जी होती है, किसी को पसीना आने पर एलर्जी होती है। तो एलर्जन्स बहुत सारे होते हैं। तो हमें मेन चीज़ क्या होती है, हमें एलर्जन्स और ट्रिगर फैक्टर पहचानना होता है, तो ही हम इसका जनरल मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी फिजियोलॉजी की, कि फिजियोलॉजी किस तरह से, जो आपका जो बात करें हम, जो ट्रीटमेंट होता है, मतलब एक किस तरह से बेसिकली क्या एक फिजियोलॉजी होती है जो आपको एक हाइव्स और ये सब चीज़ें ट्रिगर करती है। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, जैसे आपका एलर्जन हो गया, तो क्या होता है कि जैसे आपने कोई भी चीज़ मतलब एलर्जन आपकी बॉडी में गया, वहाँ पर आपका हिस्टामिन रिलीज़ होगा। हिस्टामिन आपकी कैपिलरीज़ में जाएगा, कैपिलरीज़ क्या करेगी, वहाँ पर फ्लूइड बढ़ाएगी। तो जो हमारी बॉडी के स्किन के ऊपर जो कैपिलरीज़ रहती है, तो वहाँ पर रेड बम्पी स्किन हो जाएगी, वहाँ पर आपको स्क्रैच करते रहोगे और काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचीनेस आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये एक मेन रीज़न हमें देखने को मिलता है पर्टिकुलर, जिसमें हमें मतलब हिस्टामिन के कारण आपको मतलब जो रहती है एलर्जी होती है। तो जो भी मेडिकेशन हम स्टार्ट करते हैं, एंटी हिस्टामिनिक स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं होम्योपैथिक में क्या इसका उपचार है। होम्योपैथी में इसके अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स, ठीक है। अब जैसे बात करें, सल्फर हो गया, बर्निंग ईचिंग हो रही है तो फॉस्फोरस हो गई, ठीक है, रस्टॉक्स हो गई, डल्का मारा हो गई, ठीक है, बेलाडोना हो गई, बहुत सारी मेडिकेशन होती है जो कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं जनरल मैनेजमेंट के लिए। जनरल मैनेजमेंट बेस्ड होता है आपके एलर्जन पर, ठीक है। अगर आपका एलर्जन कोई खाने की चीज़ है तो अवॉइड करें, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, आपको क्या खाना है, नॉर्मल फ्रूट्स डाइट अच्छी लेनी है, पानी खूब अच्छा पीना है, एलर्जी को अवॉइड करना है, ठीक है। एलर्जी अवॉइड करना ही इसका एक मेन सॉल्यूशन होता है कि जितना आप एलर्जेंस को अवॉइड करेंगे, जैसे किसी को पॉलन से हो रही है तो पॉलन से आप अवॉइड करें, ठीक है। किसी को गाजर घास से हो रही है, गाजर घास अवॉइड करें, किसी को नट्स से हो रही है तो नट्स अवॉइड करें, किसी को कोई मेडिकेशन से हो रही है तो
तो हमें वो अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसके मैक्सिमम जो एक वायलेंट टाइप ऑफ एलर्जी होती है जिसे हम एनाफाइलेक्सिस बोलते हैं। एनाफाइलेक्सिस के अंदर आपको एकदम से एलर्जी होती है, आपके आँखें, होठ, आपका चेहरा सूज जाता है, आपको ऑल ओवर द बॉडी रैशेस हो जाते हैं, साथ ही आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उसे एनाफाइलेक्सिस बोलते हैं। उस वाली कंडीशन में आपको इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाकर दिखाना चाहिए ताकि आपकी जो ट्रीटमेंट हो वो प्रॉपर हो सके, ठीक है। तो ये था अर्टिकेरिया हाइव्स के ऊपर मेरा व्यू। होप सो ज़रूर आपको पसंद आया होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और अगर आपका जो भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग एलर्जी, हाइव्स, अर्टिकेरिया, कितना भी पुराना हो, कैसा भी हो, आप उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से और इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।